वेलकम बैक टू यूपीएससी आंसर राइटिंग हब। आज हम पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं जो 2025 में पूछा गया है। जीएस 3 इकोनॉमी का सेक्शन और एग्रीकल्चर से इसका जो लिंक है वो है 10 मार्क्स के लिए पूछा गया था 150 वर्ड में, वो देखते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ जो आपको काफी काम आने वाली है जब भी आप आंसर राइटिंग करोगे। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन काफी इजी है, लेकिन जब इसकी जो डिमांड्स है, बेसिकली मैं आपको एक यूनिक पॉइंट बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आपका जो आंसर है दूसरों से बेटर होने वाला है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। एक्सप्लेन दी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ फार्मर्स ऑन दी सिलेक्शन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप इन इंडिया। ठीक है, तो क्वेश्चन काफी सिंपल है। आपको क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन में, फार्मर जब जो है हाई वैल्यू क्रॉप को सिलेक्ट करते हैं इंडिया में। ठीक है, तो क्वेश्चन के सिर्फ जो फैक्टर है वही पूछा गया है। सिर्फ क्वेश्चन की सिर्फ एक डिमांड है। तो यहाँ पे जो एक एवरेज एस्पिरेंट होगा उसे भी पता होगा कि हाई वैल्यू जो क्रॉप है, मैं पहले वो लिखूंगा इंट्रोडक्शन में, पहले मैं वो बताऊंगा, उसके बाद वो क्या करेगा, वो फैक्टर बता देगा, उसके बाद वो कंक्लूड करेगा। तो ये जो अभी मैंने आपको समझाया, ये जो है इस क्वेश्चन की डायरेक्ट डिमांड है। इसकी एक इम्प्लिसिट डिमांड है जिसमें आप इसके जो सिग्निफिकेंस और इसके जो चैलेंजेस है वो भी बता सकते हो। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट पेज पे मैंने एक यूनिक पॉइंट ऐड किया है, चैलेंजेस। ठीक है, तो जो बहुत से एस्पिरेंट है वो मिस कर देते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ क्वेश्चन की जो डिमांड है उसे ही एड्रेस करना होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत से जो एस्पिरेंट्स है उन्हें लगता है कि क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करके उन्हें जो है अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको जो है चैलेंजेस भी बताने पड़ेंगे। उसके जो वे फॉरवर्ड होगा वो आप एज ए कंक्लूजन लिखने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक बात जो है नई सीखने को मिली है कि ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है हमें सिर्फ वही बताना है। क्वेश्चन के अलावा भी कुछ इम्प्लिसिट डिमांड्स होती हैं जो हमें एड्रेस करनी होती हैं। ठीक है, बताएंगे हाई वैल्यू क्रॉप्स, जैसे ब्रैकेट में बताएंगे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, फ्लावर्स, मेडिकल प्लांट्स। तो ये सब क्या है, हाई वैल्यू क्रॉप्स में आता है। प्रोवाइड हायर इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज। देयर अडॉप्शन डिपेंड ऑन रिसोर्सेज, मार्केट एंड पॉलिसी फैक्टर्स। ठीक है, तो जो उसने फैक्टर्स पूछे थे वो भी हमने इसकी जो डेफिनेशन है उसके साथ बता दें कि जो इसकी अडॉप्शन जो है वो डिपेंड करती है रिसोर्सेज के ऊपर, मार्केट के ऊपर और पॉलिसी फैक्टर के ऊपर। अभी क्वेश्चन की जो हेडिंग है हम लिखेंगे यहाँ पे जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं सिलेक्शन में वो। ठीक है, हेडिंग के बाद आप जो है एक फ्लो चार्ट बेसिकली बता सकते हो जिसमें बताओगे सिलेक्शन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप। आप किस तरीके से जो बुक्स में बता सकते हो अलग-अलग जो डायमेंशन में जिसमें आप अपना जो आंसर है वो लिखने वाले हो। पहले आप बताओगे इकोनॉमिक फैक्टर के बारे में, फिर आप बताओगे रिसोर्स जो फैक्टर्स हैं वो, गवर्नमेंट सपोर्ट के बारे में बताओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वैल्यू चेन के बारे में बताओगे, उसके बाद टेक्नोलॉजी का पॉइंट ऐड करोगे और साथ ही साथ जो मार्केट लिंकेजेज है वो। ठीक है, और इसी के बीच में जो-जो चैलेंज आते हैं वो आप देख सकते हो, वो आप चैलेंज में ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे जो हमारा मार्केट डिमांड एंड प्रॉफिट। ठीक है, तो ये तो हमने अलग-अलग जो डायमेंशन है ये हमने बता दिया है। ये आप एग्जाम्पल के साथ भी यहाँ पे लिख सकते हो अगर आपको 250 में पूछा गया, क्योंकि ये आपको 150 वर्ड में पूछा गया है, तो इसके जो एक्स्ट्रा डिटेल है हम नहीं बताने वाले। हम सिर्फ जो है फ्लो चार्ट वो ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट क्या करोगे आप, फर्स्ट आप बताओगे मार्केट डिमांड एंड प्रॉफिट। अब इसे जो है आप एक्सप्लेन करोगे कैसे। हाई डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट डिमांड इंश्योर करेगा बेटर प्राइसेस को। अगर हाई प्रॉफिट होगा तो ये मोटिवेट करेगा फार्मर्स को। ठीक है, तो इसमें आप एग्जाम्पल बताओगे बासमती राइस और ग्रेप्स के बारे में और स्पाइसेस के बारे में। ठीक है, तो ये आपने पहला पॉइंट लिखना है, मार्केट डिमांड और प्रॉफिट, ये पहला फैक्टर होता है जो क्रॉप की हाई वैल्यू क्रॉप की सिलेक्शन में जो डिसीजन मेकिंग में उसमें फार्मर को हेल्प करता है। ठीक है, सेकंड क्या रहेगा, एग्रो क्लाइमेटिक स्टेबिलिटी। ठीक है, तो जो क्लाइमेट का पॉइंट है वो भी आप यहाँ पे मेंशन करने वाले हो। प्रोवाइडेड एग्री क्लाइमेट, ये जो कीवर्ड है वो यूज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताओगे सुटेबिलिटी ऑफ सोइल, क्लाइमेट एंड वाटर अवेलेबिलिटी इंश्योर बेटर यील्ड एंड क्वालिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताने वाले हो कि जो सोलेबिलिटी है सोइल की उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्लाइमेट के ऊपर और वाटर जो अवेलेबिलिटी है उसके ऊपर। अगर ये सारी चीजें बेटर होगी तो यील्ड भी जो है वो बेटर होने वाला है, वो भी क्वालिटी प्रोडक्ट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसी में बता सकते हो ये रिड्यूस करेगा रिस्क एंड प्रोडक्शन जो कॉस्ट है उसे। ठीक है, तो यहाँ पे आप एग्जांपल बताओगे जैसे जो एप्पल की प्रोडक्शन है हिमाचल में हमें ज्यादा देखने को मिलती है, स्टेबल वहाँ पे क्लाइमेट है, स्टेबल एग्रो क्लाइमेट है, कोल्ड क्लाइमेट है। ठीक है, वैसे ही ग्रेप्स आप बता सकते हो महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो नेचर ऑफ जो हाई वैल्यू क्रॉप है वो एग्रो क्लाइमेट जो जिस भी रीजन में वो हो रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट करती है। तो ये भी जो डिसीजन मेकिंग है फार्मर की उसको इम्पैक्ट करता है। थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट आप बताओगे गवर्नमेंट सपोर्ट के बारे में। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगा फार्मर को किसी हाई वैल्यू क्रॉप को उगाने के लिए, तो जो फार्मर है वो ऑटोमेटिकली उसी क्रॉप को चूज़ करने वाला है। जैसे सब्सिडी में बताओगे, जैसे सब्सिडीज़ हो गया, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हो गया, क्रॉप इंश्योरेंस हो गया, ये क्या करता है, रिड्यूस करता है जो फाइनेंशियल रिस्क है फार्मर के ऊपर उसको। ठीक है? जैसे आगे हॉर्टिकल्चर मिशंस प्रमोट करता है डाइवर्सिफिकेशन को। इसमें आप एग्जांपल लिखोगे, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म मैंने यूज़ किया है MIDH, ये काफ़ी फेमस है। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है? तो आप इसे जो शॉर्ट में यूज़ कर सकते हो। जैसे PMKSY, इसका क्या मतलब है, प्राइम मिनिस्टर कृषि संपदा योजना। ठीक है, वैसे ही KCC ये भी काफी फेमस है, किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो इसकी वजह से ये जो है गवर्नमेंट की सपोर्ट है फार्मर को, जिसकी वजह से जो हाई वैल्यू क्रॉप है वो उगाता है। ठीक है,
फोर्थ आप बताने वाले हो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वैल्यू चेन सपोर्ट के बारे में। इसमें क्या होगा, अगर अवेलेबिलिटी रहेगा कोल्ड चेन स्टोरेज का, वेयर हाउसेस का, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स का, ट्रांसपोर्ट अगर अच्छे से होगा तो ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेस है उन्हें। ठीक है, तो यहाँ पे आप एग्जांपल बता सकते हो ऑपरेशन ग्रीन्स के बारे में, जहाँ पे क्या होगा टमाटो, अनियन और जो हमारा पोटैटो है वो। यहाँ पे भी आप एग्जांपल ऐड कर सकते हो पीएम किसान संपदा योजना। नेक्स्ट फिफ्थ क्या रहने वाला है, फिफ्थ आप बताओगे टेक्नोलॉजी का पॉइंट ऐड करोगे, टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन एंड मार्केट लिंकेजेस। यहाँ पे आप बताने वाले हो, यहाँ पे मैंने काफी सारे पॉइंट ऐड करे हैं, आप अपनी स्पेस के हिसाब से जो पॉइंट आपको अच्छे लगते हैं वो आप ऐड करोगे। जैसे आप ई नाम का जो पॉइंट है ये बेसिक है, ये आप ऐड करने वाले हो। और यहाँ पे एफ यू, यहाँ पे आप जो है ड्रिप इरीगेशन, ऐसे जो इंपॉर्टेंट जो अभी न्यूज में चल रहा है वो भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट रहने वाला इंप्रूव सीड्स, ड्रिप इरीगेशन, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी को। जो किसान विज्ञान जो केंद्र है उनके बारे में बात की जा रही है फॉर द गाइडेंस, एंड जो हमारी फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो अगर सपोर्ट करेंगी तो ये स्ट्रेंथन करेगा फार्मर्स की कैपेसिटीज को। यहाँ पे आप ई नेम के बारे में भी मेंशन करोगे। एंड बेटर मार्केट लिंकेजेस, ये क्या करेगा, इंश्योर करता है बेटर प्राइस रियलाइजेशन के बारे में। तो यहाँ पे आप एग्जांपल ऐड कर सकते हो पुली हाउस वेजिटेबल्स अंडर MIDH, जो भी ऊपर देखा हमने, इन हम फॉर वाइडर मार्केट एक्सेस। ठीक है, तो इससे उनको जो वाइडर मार्केट एक्सेस मिलता है, ये भी कहीं ना कहीं उनका जो डिसीजन है हाई वैल्यू क्रॉप को लेके उसे इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं उसने पूछे थे, हमने 5 बताए हैं, आप इससे ज्यादा भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमने जो चैलेंजेस है वे भी यूनिक पॉइंट है, ये भी हमें ऐड करना है, तो ये इसलिए हमने जो है आपको भी जो है चैलेंज मेंशन करने हैं, चाहे आप 2 या 3 ये मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, अपनी स्पेस के हिसाब से, लेकिन ये जो इम्प्लिसिट डिमांड है आप मस्ट मेंशन करोगे। फर्स्ट पॉइंट है प्राइस वोटालिटी इन मार्केट, ये एक चैलेंज रहेगा। हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये रहेगा। परशिएबिलिटी एंड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। ठीक है, तो ये रहता ही रहता है, चाहे तो आप यहाँ पे जो इंडिया का जो डेटा है, जो हमारा FAO है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो डेटा है कि इतने परसेंट जो एनुअल जो हमारा लॉस होता है एग्रीकल्चर का, वो आप बता सकते हो। ठीक है, फोर्थ आप बता सकते हो इन एडिक्वेट कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। फिफ्थ आप बताओगे क्लाइमेट एंड पेस्ट रिस्क। ठीक है, तो जो अभी हमें जो क्लाइमेट में जो अभी वेरिएशन देखने को मिल रहा है उसकी वजह से जो हमारा जो वेदर है वो सिस्टम अभी डिस्टर्ब हो चुका है। ठीक है, तो ये भी आप चैलेंज में लिख सकते हो। नेक्स्ट है वे फॉरवर्ड, आप क्या बताने वाले हो, स्ट्रेंथनिंग। ये जो डायग्राम है ये आपको एग्जाम में ड्रॉ नहीं करना है। ठीक है, आपको सिंपल जो पॉइंट है, आप चाहे तो चैलेंजेस जो है इस तरीके से हब एंड स्पोक जो हमारी डायग्राम है उसमें शॉर्ट में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, वे फॉरवर्ड आपको मस्ट है, ये आपको बताना है क्योंकि आपने चैलेंजेस हाईलाइट किए हैं, तो इसका जो सोल्यूशन है ये भी आप बताओगे, सोल्यूशन जो अपना कंक्लूजन है उसमें क्या बताओगे। स्ट्रेंथनिंग करना है हमें मार्केट लिंकेजेस को, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को, और क्या करना है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट प्रोवाइड करना है, टेक्नोलॉजी अडोप्शन करना है, रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, एंड टारगेटेड पॉलिसी सपोर्ट ये रहना चाहिए। इससे क्या होगा, विल मेक हाई वैल्यू क्रॉप कल्टीवेशन सस्टेनेबल, प्रॉफिटेबल एंड ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। इससे इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे फार्मर है इन्हें ज्यादा अडोप्ट करेंगे। अगर आप चाहते हो कि किसी टॉपिक के ऊपर PYQ डिस्कस किया जाए तो वो भी आप मुझे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।